हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काईलाइन यूपीवीसी डोर एंड विंडो सिस्टम। दोस्तों, जब भी हम अपने घरों में यूपीवीसी की डोर या विंडो लगवाते हैं तो वहाँ मॉस्किटो के प्रिवेंशन के लिए मॉस्किटो की मैश लगवाते हैं। वो मैश आपके स्लाइडर डोर में भी हो सकती है या केसमेंट डोर में भी हो सकती है। कितने तरह की मैश उसमें लगाई जा सकती है? उसमें 3 तरह की मैश आती है। पहली होती है मॉस्किटो की मैश नेचुरल कलर में, दूसरी ब्लैक कलर में और तीसरा फाइबर मैश। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए कृपया हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है फाइबर की मैश। ये मैं आपको व्हाइट पेपर पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। ये फाइबर की मैश है जिसे अधिकतर फैब्रिकेटर्स यूज करते हैं। ये जल्दी लग भी जाती है और जल्दी से ये फट भी जाती है। मैं बहुत कम कस्टमर्स को ये वाली फाइबर की मैश रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये जब लगाने के बाद एक बार अगर फट जाती है तो बदलने से बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरह की जो आपको मैश दिखा रहा हूँ, ये है ब्लैक कलर की कोटेड मैश। ये 304 SS की प्योर मैश होती है और मैं अपने सबसे ज़्यादा कस्टमर को यही वाली मैश रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसे लगाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये होती बहुत मजबूत है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप अपने घर से बाहर की तरफ इसे देखते हैं, कोई भी व्यू देखते हैं, तो आपको व्यू को रोकती नहीं है और आपको अंदर से एकदम स्मूथनेस दिखाई देता है। तीसरी तरह की जो मैश है, ये भी SS की 304 SS की मैश होती है और इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब भी आप अपने घरों से बाहर दिखेंगे तो ये इसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन आता है। जब भी आपके घरों में लाइट जल रही होगी या बाहर की तरफ अगर आपकी मैश लगी है तो वहाँ सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन की वजह से आपको बाहर का जो व्यू है वो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसे सेकंड नंबर पर हम लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर कोई कस्टमर अगर नेचुरल कलर की मैश मांगता है तो इसे हम लगाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मैश को किस तरह से लगाया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये नेचुरल कलर की ही मैश है और इसे लगाने का जो तरीका है वो 2 तरीके से मैश लगाई जाती है। पहला होता है रबड़ की सहायता से मैश को लगाना और दूसरा होता है एल्युमिनियम बार से लगाना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो एल्युमिनियम बार से ही मैश को लगाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी मैश लगाई जाती है तो ये आसानी से निकलती नहीं है और कभी भी अगर आपकी मैश लूज हो जाती है या फट जाती है तो इसे बदलना बहुत आसान होता है। कभी भी मैश को निकालिए और आराम से बाहर निकल के और दोबारा से बाहर को लगा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी मैश को लगाया जाना चाहिए, कम से कम 1 या 1.5 इंच मैश को फालतू छोड़ना चाहिए। इसे फोल्ड कर देना चाहिए और उसके बाद को बीडिंग में लगाना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी भी मैश अगर गलती से कोई बच्चा वगैरह का लूज कर देता है या चोट लगने की वजह से वो हो जाती है तो आराम से इसको खोल के और दोबारा से टाइट करके फिर से एल्युमिनियम बार पर ठोक दिया जाता है और ये लगने में भी बहुत ईजी होती है और मजबूत भी होती है। नेक्स्ट जो मैश दिखा रहा हूँ आपको, ये ब्लैक कलर की मैश है स्टील की। ये प्योर स्टील की मैश होती है और इसे लगाने का तरीका सेम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, स्टील के वायर की सहायता से इसको लगाना चाहिए और कभी भी मैश लूज होती है तो आराम से इसको भी चेंज किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब भी एल्युमिनियम के वायर से मैश को लगाया जाता है तो उसका फ़ायदा ये भी होता है कि मैश को टाइट करके लगा सकते हैं, क्योंकि जो रबड़ की सहायता से मैश लगाते हैं वो लूज रहती है या एक बार लूज हो जाती है तो रबड़ को चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार वो खुल जाएगी तो टूट जाएगी और उसके बाद में न्यू रबड़ लगेगी। इसलिए अच्छा है कि पहले से ही एल्युमिनियम बार की सहायता से मैश को लगाया जाए। तो दोस्तों, अभी मैं आपको वीडियो में मैश को लगाने का पूरा तरीका दिखा रहा हूँ। 2 तरह की यहाँ पे मैश में दिखा रहा हूँ। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बनी रहिए और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है जो लोग लगवाना चाहते हैं, साथ ही उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो कि नए फैक्ट्री लगा रहे हैं या नए इंस्टॉलर हैं, उन्हें किस तरह से मैश लगानी चाहिए। तो इस तरह की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए वीडियो देखते हैं। घरों में जब भी फर्नीचर लगाया जाता है वहाँ पर मॉस्किटो मैश का एक अहम रोल होता है। जब भी घरों में पहले लकड़ी का फर्नीचर होता है या एल्युमिनियम का फर्नीचर होता है तो वहाँ पर मॉस्किटो मैश ज़रूर लगाई जाती है, क्योंकि घरों में स्वच्छ हवा यानी कि ताज़ी हवा की खास ज़रूरत होती है। इसीलिए अब जो नया ट्रेंड चल रहा है वो यूपीवीसी का चल रहा है। यूपीवीसी में भी आप मॉस्किटो मैश अच्छी तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैश यूज़ करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 तरह की मैश होती है। यहाँ पर जो पहला मैं दिखा रहा हूँ वो नेचुरल कलर की मैश है और जो लगाने का तरीका है पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ एल्युमिनियम वायर में किस तरह से लगाई जाती है। यहाँ पे जब भी हम एल्युमिनियम वायर का यूज़ करें तो वहाँ पर ध्यान रखें कि मैश की जितनी भी हाइट या विड्थ है उसमें सिंगल पीस
एलुमिनियम बार का यूज करें। कभी भी एलुमिनियम बार को टुकड़ों में ना लगाएं, क्योंकि अगर टुकड़ों में लगाएंगे तो जहाँ पे भी मैश पर प्रेशर पड़ेगा वो निकल जाएगा और लूज़ हो जाएगा और दोबारा लगाने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए जब भी ये बार लगाएं तो सिंगल पीस में लगाएं। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी पल्ले की हाइट, चाहे आपका केसमेंट का हो या आपका स्लाइडर का हो, उसकी हाइट अगर 4 फुट से ज़्यादा है तो उसमें पार्टीशन ज़रूर डालें, क्योंकि अगर पार्टीशन नहीं डालेंगे और मैश को अगर आप टाइट करके बार लगाएंगे तो वो जो पल्ला है वो आपस में बेंड हो जाएगा और उसकी वजह से जब पल्ला उसमें आप फ्रेम में डालेंगे तो उसका अलाइनमेंट कभी भी ठीक नहीं आएगा और देखने में वो बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए जब भी आपकी पल्ले की हाइट ज़्यादा हो तो वहाँ पर बीच में मूलियाँ ज़रूर लगाएं, यानी कि पार्टीशन ज़रूर लगाएं, ताकि 2 हिस्सों में वो मैश लगाई जा सके। और जब भी मैश लगाने के बाद आप उसे काटने की बारी आती है तो उसमें 1 से 1.5 इंची का स्पेस ज़रूर छोड़ें, ताकि कभी भी अगर आपकी मैश लूज होती है या फट जाती है तो उसे आराम से बीडिंग खोल के उसको टाइट करके अच्छी तरह से लगाया जाए। सो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये दूसरी तरह के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक नेचुरल कलर की ही मैश है और यहाँ पर जो लगाने का तरीका है वो गैस्केट से लगाएंगे। सो सबसे पहले अच्छी तरह से मैश को साइज़ के अकॉर्डिंग फिट कर लेना चाहिए, ताकि वो कितनी उसकी विड्थ है, कितनी हाइट है, उसी हिसाब से ले जाती है। अगर छोटी पल्ले की हाइट है तो 3 फुट वाली, 2 फुट वाली या 4 फुट वाली मैश का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे पल्ले की हाइट तकरीबन 4 फुट है, इसलिए हम यहाँ पर 4 फुट वाली मैश का यूज़ कर रहे हैं। और लगाने के लिए जो EPDM रबड़ आती है, जो कि मैं आपको भी दिखाऊँगा, और ये ब्लैक कलर की अच्छी वाली रबड़ होती है, क्योंकि अलग अलग फैब्रिकेटर की अलग अलग चॉइस होती है। अगर छोटे पल्ले हैं आपके तो आप उसमें रबड़ यानी गैस्केट का यूज़ कर सकते हैं। वो कभी भी, क्योंकि छोटे पल्ले की मैश कभी भी खुलती नहीं है, ना ही लूज होती है, इसीलिए आराम से आप यहाँ पर गैस्केट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गैस्केट हमेशा EPDM यानी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, सस्ती वाली नहीं होनी चाहिए। अगर सस्ती वाली होगी तो वो सूख के निकल जाएगी और 1 साल में 2 साल में वो मैश अपने आप खुलने लगेगी। सो यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैश लगाने से पहले आप, जैसा कि आपने देखा, जो रोलर होता है वो गैस्केट को ग्रुप के अंदर अच्छी तरह से बिठाता है। सो पहले मैश को चारों तरफ अच्छी तरह से ग्रुप इस रोलर की सहायता से फिट कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो रबड़ है गैस्केट अच्छी तरह से बैठ सके। सो गैस्केट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कभी भी, चाहे वो वायर हो या गैस्केट हो, कभी भी टुकड़ों में नहीं लगाएं, क्योंकि टुकड़ों में लगाने से वो सूख के निकल जाएगी या जहाँ पर भी प्रेशर पड़ेगा वहाँ से वो निकल जाएगी। सो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है गैस्केट का, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे पल्लों में अननेसेसरी वायर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास वायर है तो आप वायर का यूज़ करें, अगर वायर का यूज़ नहीं कर सकते तो गैस्केट लगाएं। बहुत से छोटे छोटे फैब्रिकेटर होते हैं, वो अलग अलग शहरों में जो लोग सस्ता माल बेचते हैं, वो लोग ना तो गैस्केट लगाते हैं ना ही एलुमिनियम वायर लगाते हैं। तो फिर क्या लगाते हैं जी, वो वहाँ पर एक प्लास्टिक की पैकिंग होती है, उस प्लास्टिक की पैकिंग के टुकड़े करके वो लगा देते हैं और वहाँ पे स्क्रू की सहायता से उसको कस देते हैं। चूँकि उसके ऊपर बीडिंग लग जाती है, इसलिए पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ से लगाया गया है। इसलिए वो तरीका हालांकि ठीक नहीं होता, क्योंकि कभी भी प्रेशर पड़ेगा तो वो मैश वहीं से लूज हो जाएगी, यानी कि वो स्क्रू में से बाहर निकल जाएगी। इसीलिए हमेशा जब भी यूज़ करें तो प्रॉपर तरीके से अच्छे फैब्रिकेटर से ही आप मटेरियल बनवाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे फैब्रिकेटर से बनवाएंगे तो वो बजट के अलावा उसमें क्वालिटी भी आपको मिलेगी। क्योंकि जो अच्छे फैब्रिकेटर हैं कभी भी वो अपने वो गुडविल ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो उस चीज़ की आपको वैल्यू दे रहे हैं। इसलिए जब भी आप बायर का यूज़ करवाएं तो अच्छी क्वालिटी की ही लगवाएं और अच्छे फैब्रिकेटर से लगवाएं। सो जैसा कि मैंने आपको अभी 2 तरह की मैश दिखाई थी, ब्लैक और नेचुरल। सो जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नेचुरल कलर की मैश है, ये थोड़ी शाइनी होती है। अभी आपको दिख रही होगी कि अभी जैसे ऊपर लाइट पड़ रही है तो लाइट की शाइनिंग हो रही है, अगर सनलाइट आएगी तो सनलाइट की शाइनिंग होती है। सो बहुत से लोगों को ब्लैक कलर की मैश पसंद होती है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आता है। लेकिन बहुत से लोगों की चॉइस होती है कि नहीं, उन्हें वाइट कलर की यानी कि शाइनिंग मैश ही चाहिए। सो देख रहे हैं कि आप लगाने के बाद ये छोटा पल्ला है, बहुत टाइट मैश लगी हुई है, और छोटे पल्लों में इतनी भी टाइट ना लगा कि पल्ला बेंड हो जाए, एक नॉर्मल टाइट करें ताकि पल्ला बेंड ना हो। और लगाने के बाद जैसा कि अभी एल्युमिनियम वाले वायर के साथ में काटते हैं, अब रबड़ वाली वायर में भी जो EPDM की गैस्केट लगी है वहाँ पर भी आप कम से कम 1 से 1.5 इंची का स्पेस ज़रूर देना चाहिए, लेकिन उसे फालतू छोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर छोटा पल्ला है, इसलिए यहाँ पर आप 1 इंची या 1.25 इंची भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी मैश कभी भी ख़राब नहीं होती, ना ही इसे खोलने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बड़े पल्ले हैं 4 फुट, 5 फुट, 8 फुट, 9 फुट का, तो वहाँ पर आप 1 से 1.5 इंची का गैप मार्जिन ज़रूर दें, ताकि कभी भी अगर मैश ख़राब होती है या लूज़ होती है तो उसे साइड पर ही खोल के आप उसे टाइट कर सकते हैं।
सो इस तरह से मैंने आपको मैश लगाने का तरीका दिखाया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि कितनी टाइट मैश लगती है और इसकी कितनी फिनिशिंग आती है। सो जहाँ जहाँ ये गैस्केट लगी है वहाँ हमेशा मैश टाइट रहेगी। सो लगाने के बाद आप पल्ला देख रहे हैं कि कितना शाइनी लगता है और कितना खूबसूरत लगता है और पल्ला बैंड भी नहीं होगा। सो ये एक एडिशनल जाली है एल्युमिनियम की। अगर आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए या आपके घरों में बच्चे हैं, डॉगी हैं, तो आप इसको उसको ऊपर से लगा सकते हैं। सो इससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाती है, डबल ट्रिपल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप यूपीवीसी का लगवाना चाहते हैं तो दिल्ली और आसपास के 500 किलोमीटर के एरिया में हम इसे सप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1000 और मोर स्क्वायर फीट हो तभी। और साथ ही अगर आप नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको अगर मशीनों की ज़रूरत है, हार्डवेयर की ज़रूरत है, रेनफोर्समेंट है या प्रोफाइल की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आप हमसे सहायता ले सकते हैं या उसके लिए भी आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। और दोस्तों, नई जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई जानकारी आप तक मिल सके। साथ ही अगर आपको हमारी अच्छी लगती है तो शेयर लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, जब तक के लिए।